हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं सेकेंड पार्ट वीडियो बनाने वाली हूँ न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के। तो यहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर इन प्रोसेसिंग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें फॉर फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेंसरी रिसेप्टर से। तो सेंसरी रिसेप्टर यहाँ पे पढ़ने वाले हम लोग इसके बारे में। तो हैव यू एवर थॉट हाउ डू यू फील इन क्लाइमेटिक चेंज इन द इन्वायरमेंट। तो क्या होता है, जैसे मौसम चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, क्लाइमेट अगर चेंज होता है तो क्या होता है, हर वेदर में हमें अलग सा एक्सपीरियंस मिलता है। जैसे जब बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है, विंटर सीजन आता है, तो हमें क्या होता है, हमें ठंड का मतलब एक्सपीरियंस होता है। जब फिर समर सीजन आता है तो हमें क्या होता है, ज़्यादा हॉट का फीलिंग्स आता है, ज़्यादा उस समय गर्म लगता है। बारिश के फीलिंग, बारिश का अलग ही इन्वायरमेंट रहता है। तो हर एक्सपीरियंस क्या होता है, सब में अलग अलग एक्सपीरियंस हम लोग करते हैं हर वेदर में। तो यहाँ पे हम इसके बारे में देखेंगे तो कैसे हम लोग फील करते थे। हाउ डू यू सीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स कलर। तो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज़ को देखते हैं तो उसको फिर कैसे उसको रिकोगनाइज करते हैं ऑल थिंग्स। एंड हाउ डू यू हियर ए साउंड। हम लोग कैसे साउंड को रिकोगनाइज कर पाते हैं, है ना। तो इसको देख तो नहीं सकते हैं, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ रिकोगनाइज कर सकते हैं कि हाँ यह साउंड आ रहा है, यहाँ से इस डायरेक्शन से आ रहा है, इतना फील कर सकते हैं हमारे अंदर में। ये फील करने का भी इस पर डिपेंड रहता है कि हमारा रिसेप्टर क्या है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, हमारे ऑर्गन पर डिपेंड करता है, सेंसरी ऑर्गन पर डिपेंड करता है। द सेंसरी ऑर्गन डिटेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ चेंज इन द इन्वायरमेंट एंड सेंड एप्रोप्रिएट सिग्नल टू सीएनएस। तो क्या होता है, हमारे बॉडी में सेंसरी ऑर्गन होते हैं। जैसे हमें कुछ अगर मान लीजिए किसी ने, जैसे गर्ल्स में ही बहुत सारे गर्ल्स रहते हैं, गुपचुप के बारे में बात करते हैं। तो जैसे किसी एक ने गुपचुप के बारे में बोला होगा तो उसके दूसरे पर्सन के माउथ में सलाइवा सेक्रेट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि एक सेंसरी रिसेप्टर सिग्नल मिला, दैट्स वाई उसके सलाइवा रिलीज हुआ। तो इसी तरीके से बहुत चीज़ होता है। जैसे सपोज दैट मैं बात कर रही हूँ, साउंड कहीं से आ रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है कि हाँ हमारे सिग्नल यहाँ पे सेंड किया जा रहा है, दैट्स वाई हमें मैसेज आ रहा है कि हाँ इधर से साउंड आ रहा है। तो ये सारा सिग्नल रिसेप्टर पे, सेंसरी रिसेप्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, जिसके कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। तो वेयर ऑल इनपुट्स आर प्रोसीड एंड एनालाइज्ड। जैसे मतलब सारा इनपुट क्या होता है, प्रोसीड होता है, फिर हम उसको एनालाइज कर पाते हैं। तो ये सारा क्या सिग्नल पर डिपेंड करता है, सेंसर रिसेप्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, एंड सिग्नल आर देन सेंड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द ब्रेन। और ये सिग्नल जैसे मान लीजिए कोई आता है तो सारा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ को सेंटर ऑफ ब्रेन को भेजा जाता है। एंड दिस इज हाउ यू कैन सेंस चेंज इन द एनवायरनमेंट। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट में जो चेंज होता है उसको हम लोग रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, एंड सेंस ऑर्गन के बारे में पहले देखेंगे यहाँ पे। तो सेंस ऑर्गन में क्या है, बी स्मेल थिंग्स आवर नोज। हम लोग क्या करते हैं, अपने नोज के थ्रू बहुत सारे स्मेल को क्या करते हैं, इसको रिकोगनाइज कर पाते हैं। एंड टेस्ट बाय टंग, कौन सा सामान आपका बीटर है, कौन सा स्वीट है, ये सारा क्या होता है, हम अपने टंग के थ्रू हम लोग इसको रिकोगनाइज कर पाते हैं। एंड हियर बाय द एयर, एयर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कुछ सुन सकते हैं। एंड सी ऑब्जेक्ट बाय आई, आई के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो ये सारा क्या हमारा सेंस ऑर्गन होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नोज के बारे में। तो नोज में क्या होता है, द नोज कंटेन म्यूकस कोटेड रिसेप्टर। नोज में क्या होता है, म्यूकस कोटेड रिसेप्टर होता है और क्या होता है वो, विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीव एंड सेंस ऑफ स्मेल। वो क्या करता है, उस स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर होता है जो रिसीव करता है सेंस ऑफ स्मेल को, एंड जिसको क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो यहाँ पे क्या है, नोज में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर मिलता है। ठीक है, कैसा होता है, इसमें क्या कंटेंट होता है, म्यूकस कोटेड। कैसा होता है, म्यूकस कोटेड रहता है। ठीक है, एंड देज आर मेड अप ऑफ ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। किस एपिथेलियम का बना होगा, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम का बना होगा। ठीक है, ये याद रखना। एंड दैट कंसिस्ट ऑफ 3 काइंड ऑफ सेल। और ये जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है, कितने टाइप्स के सेल से मिलकर बना होगा, 3 टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बना है। ठीक है, एंड द न्यूरॉन्स ऑफ द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम एक्सटेंड फ्रॉम outside environment directly into the pair of broad bean size organ। कैसा साइज ऑर्गन, पेयर ब्रॉड बीन साइज ऑर्गन, जिसको क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी बल्ब बोलते हैं। which are extension
ऑफ द ब्रेन लिम्बिक सिस्टम। तो जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, ब्रेन के पढ़े थे, तो ब्रेन फोर ब्रेन का पार्ट में हम लोग लिम्बिक सिस्टम के बारे में पढ़े थे ना। तो वो जो ऑल्फैक्टरी बल्ब है जो हमारे नोज में मिल रहा है, तो ये क्या है, ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम का ही एक्सटेंशन वाला पार्ट है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बोथ नोज एंड टंग, जो हमारा नाक है और हमारा टंग है, क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज कर सकता है, किसके थ्रू, डिजॉल्व केमिकल्स, अगर उसमें कोई केमिकल्स डिजॉल्व होता है, ओके। दीज केमिकल सेंस ऑफ द गस्टेशन टेस्ट एंड ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल ऑफ द फंक्शनली सिमिलर एंड इंटर रिलेटेड। फंक्शनली क्या है, सिमिलर है, एक दूसरे से इंटर रिलेट है, ओके। उसके बाद क्या है, टंग। टंग क्या कर सकता है, डिटेक्ट टेस्ट थ्रू द टेस्ट बर्ड। टंग में क्या होता है, हमारा टेस्ट बर्ड होता है, किसी स्वीट है, बीटर है, कोई अगर फूड मटेरियल है, उसका कैसा टेस्ट है, वहाँ पे किससे हम लोग रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, क्योंकि टंग के पास में टेस्ट बर्ड रहता है, ठीक है। एंड कंटेनिंग गस्टेटरी रिसेप्टर, और क्या होता है, गस्टेटरी रिसेप्टर रहता है विथ इच टेस्ट ऑफ फूड एंड सीप ऑफ ड्रिंक। एक घूंट भी हम लोग कोई ड्रिंक कर लेते हैं तो उसका टेस्ट कैसा होता है, तो वो क्या होता है, हमें इस रिसेप्टर के थ्रू इसमें जो टेस्ट बर्ड है इससे पता चल पाता है, ठीक है। एंड द ब्रेन इंटीग्रेट, उसके बाद ब्रेन क्या करता है, इंटीग्रेट करता है डिफरेंशियल इनपुट फ्रॉम द टेस्ट बर्ड एंड द कॉम्प्लेक्स फ्लेवर ऑफ ईच प्रिसीव्ड, ओके। इसके बाद देखते हैं इन द फ्लोइंग सेक्शन यू विल इंट्रोड्यूस इन द टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द आई। इसमें हम लोग क्या बहुत सारे फंक्शन ऑफ आई के पढ़ने वाले हैं। सेंसरी ऑर्गन फॉर विजन, सेंसरी ऑर्गन क्या होता है हमारा, विजन आई के लिए, एंड द ईयर, सेंसरी ऑर्गन फॉर हियरिंग के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई के बारे में पढ़ने वाले हम लोग, तो आई के बारे में पढ़ने, तो आवर पेयर्ड आई, हमारे पास में दो आई होता है, लोकेटेड इन द सॉकेट ऑफ स्कल कॉल्ड ऑर्बिट। तो हमारा आई कहाँ पे लोकेटेड होता है, सॉकेट ऑफ स्कल कोल्ड ऑर्बिट में, ओके, ये याद रखना। इसके बाद क्या, एक ब्रीफ अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन आई गिवन सेक्शन। इसमें आई का पिक्चर दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसके पिक्चर के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये आई का पोर्शन होता है, ओके। ये क्या होता है, इसके ये लेंस वाला पोर्शन है, और इसमें जो ये जो एक्सटेंशन है ना, ये आइरिस है, इसको आइरिस बोला जाता है, ठीक है। इसी पार्ट का सेली बॉडी का एक्सटेंशन यहाँ रहता है, ठीक है, जिसको आइरिस बोलते हैं हम लोग। और ये क्या होता है, ये इसके कॉर्निया और लेंस के बीच का जो रीजन होता है जहाँ फ्लूइड भरा होता है उसको इक्वेस चैम्बर बोला जाता है। ये आप कैसे याद रख सकते हैं, CAL कॉल से आप याद रख सकते हो, आपको भी कॉल आता होगा, तो कॉल CAL से कॉल से याद रखेंगे। C से क्या होता है आपका कॉर्निया, और L से लेंस। कॉर्निया और लेंस के बीच में क्या होता है, इक्वस चैम्बर होता है, मतलब ए इक्वस चैम्बर है, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कॉल से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग विट्रस चैम्बर। तो विट्रस चैम्बर कहाँ है, LVR, ये क्या है, लेंस पोर्शन है, ये आपका रेटिना वाला पोर्शन है। तो लेंस और रेटिना के बीच का जो चैम्बर है, जो पोर्शन है, जहाँ क्या है, कैसा इन्वायरमेंट है, इक्वस इन्वायरमेंट है, उसको बोलेंगे विट्रस चैम्बर। क्या बोलेंगे, विट्रस चैम्बर। LVR से आप लबर से याद रख सकते हैं, क्या होता है, रख सकते हैं, L से लेंस और R से रेटिना। लेंस और रेटिना के बीच में क्या होता है, विट्रस चैम्बर होता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद में क्या है, ये पोर्शन, ये आउटर का स्केल का पोर्शन बोला जाता है। इसके बीच क्या है, कोरोइड पोर्शन है, इसके अंदर में क्या है, रेटिना है, और इसके इधर का पोर्शन इसको कॉर्निया बुलाया जाता है अंदर का, ओके। और ये फोबिया का पोर्शन है, और ये आपका ब्लाइंड स्पॉट दिया गया है, ये है ऑप्टिक नर्व दिया गया है। तो एक एक करके हम इसके सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पार्ट ऑफ द आई में तो क्या होता है, एडल्ट ह्यूमन का आई जो होता है बॉल इज नियरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। एंड द बॉल ऑफ द आई बॉल इज कम्पोज्ड ऑफ 3 लेयर। जो आई बॉल होता है वो कितने टाइप्स के लेयर से बना होता है, 3 टाइप्स का, ये याद रखना। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन में दिया गया कि आई बॉल इज कम्पोज्ड ऑफ हाउ मेनी लेयर्स, तो 3 लेयर्स, ओके। उसके बाद क्या है, द एक्सटर्नल लेयर इज कम्पोज्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड इज कॉल्ड स्केलेगा।
एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि जो आई है उसका जो आउटर लेयर है वो किस टाइप्स के टिश्यू का बना होता है। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है जिसको स्केल्गा बोलते हैं। अभी हम लोगों ने पिक्चर में देखा भी था कि बाहर का लेयर क्या है, इसका आउटर मोस्ट लेयर स्केल्गा है, ठीक है, लेयर तो यहाँ पे देखिए कैसा है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू स्केल्गा। उसके बाद क्या है, द इंटीरियर पोर्शन ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड कॉर्निया। जो सब इंटरनल पोर्शन है ना, ये क्या है, कॉर्निया वाला पोर्शन है इंटरनल, ओके, आगे वाला। और इसके बाद में क्या है, ये आपका क्या हो गया, इंटरनल पोर्शन, हम लोगों ने इंटीरियर पोर्शन ऑफ दिस लेयर इज कॉर्निया। इसके बाद क्या है, द मिडिल लेयर ऑफ कोरोइड। जो मिडिल वाला लेयर है वो क्या है, कोरोइड है। यहाँ पे आप देखने को मिला होगा, ये मिडिल वाला लेयर है, इसको क्या बोलेंगे, कोरोइड बोलेंगे, ठीक है। तो मिडिल लेयर हमारा कोरोइड होता है। आफ्टर दैट कोरोइड में क्या कंटेन होता है, कंटेन मेनी ब्लड वेसल्स। क्या होगा, ब्लड का वेसल्स होगा। एंड कैसा लुक होगा, लुक ब्लूइश इन कलर, ब्लू कलर जैसा होगा। एंड क्या होता है, द कोरोइड लेयर इज थिन। कैसा होता है, थिन होता है, ठीक है। ओवर दी पोस्टेरियर, एंटीरियर पोस्टेरियर मतलब आप समझ सकते हैं। अगर आप नहीं समझ गए तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, मैं समझा दे रही हूँ। बट यहाँ पे एंटीरियर मतलब होता है आगे का पोर्शन, पोस्टेरियर मतलब होता है पीछे का पोर्शन। इतना आप याद समझ सकते हैं। तो एंटीरियर क्या है, इसका कोरोइड क्या है, और लेयर ऑफ थिन ओवर पोस्टेरियर। कैसा है, पोस्टेरियर के बात कर रहा है, थिन है पोस्टेरियर में। 2/3 है, कैसा है, 2/3 ऑफ द आईबॉल का पार्ट होता है। 2/3 समझ गए होंगे, 2/3 पार्ट होता है आईबॉल का, ठीक है। और क्या होता है, बट इट बिकम थिक, मगर ये बाद में क्या आ जाता है, थिक हो जाता है। और क्या बनाता है, कोरोइड ही जाकर थिक होके एंटीरियर पार्ट में क्या फॉर्म करता है, सिलियरी बॉडी फॉर्म करता है। तो आप यहाँ पे एक बात समझ गए होंगे, जो कोरोइड है मिडिल पोर्शन था, उसी का ही जाके आगे वो एक्सटेंस किया, थिकनेस में बढ़ा। उसके बाद में वो सिलियरी क्या बनाया, सिलियरी बॉडी बनाया एंटीरियर पोर्शन में, याद आएगा। इसके बाद क्या है, सिलियरी बॉडी, उसके बाद है सिलियरी बॉडी इटसेल्फ। सिलियरी बॉडी क्या है, इटसेल्फ कंटिन्यू फॉरवर्ड टू फॉर्म। ये भी क्या करेगा, जो सिलियरी बॉडी था ये आगे जाके कंटिन्यू अपने आप में एक्सटेंशन करेगा, फॉरवर्ड टू फॉर्म क्या बनाएगा, पिगमेंटेड। कैसा बनाएगा, पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, आइरिस बोलेंगे। तो यह समझ में आया, कोरोइड से क्या बना, सिलियरी बॉडी बना। सिलियरी बॉडी से फिर क्या बनेगा, आइरिस बनेगा, ठीक है। इसी का एक्सटेंशन पार्ट हो रहा है, एक्सटेंस करके बना रहा है। तो ओपेक स्ट्रक्चर बनाया आइरिस, व्हिच इज द विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई। वो क्या होता है, विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई होता है आइरिस, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, द आई बॉल कंटेन ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस। आई बॉल में क्या कंटेन होता है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट समझ में आता होगा आपको, जो क्या हो, आगे पीछे दोनों, मतलब आगे और पीछे दोनों का दिखाई देता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है। तो क्या है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस बनाता है, which is held by the place by the ligament attached to the ciliary body। तो ये जो लेंस है, तो इसको पकड़े हुए कौन है, दोनों बगल से सिलियरी बॉडी पकड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस के सामने में द एपरेचर सराउंडेड बाय आइरिस इज कॉल्ड पुपिल। इन फ्रंट, लेंस के सामने में क्या होता है, अपर्चर रहता है, जो सराउंडेड होता है आइरिस के थ्रू, जिसको हम लोग पुपिल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, डायमीटर ऑफ द पुपिल इज रेगुलेटेड बाय द मसल्स फाइबर्स ऑफ द आइरिस। तो इसका जो डायमीटर होता है पुपिल्स का, वो किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट होता है, फाइबर ऑफ द आइरिस का, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इनर लेयर के बारे में। तो इनर लेयर में देख रहे हैं हम लोग, इनर लेयर इज द रेटिना। इनर लेयर क्या होता है, रेटिना होता है। उसमें क्या होता है, कंटेन 3 लेयर ऑफ न्यूरल सेल। कैसा सेल होगा, न्यूरल सेल। एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए जब भी मैं इस एनसीईआरटी लाइन को डिटेक्ट करती हूँ, तो आप एनसीईआरटी बुक लेके भी बैठो, और एक बार मैं वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी भी पढ़ लो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और उसके बाद वीडियो देखो, बहुत ही हेल्पफुल होगा उससे आपको एनसीईआरटी समझने में। तो रेटिना में क्या होता है, 3 लेयर ऑफ न्यूरल सेल होता है, फ्रॉम इनसाइड से आउटसाइड। कैसे काउंट हो रहा है, हम लोग पहले इनसाइड से आउटसाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, गैंग्लियनिक सेल।
गैंग्लियन सेल। दूसरा बात क्या होता है, दूसरा होता है बाइपोलर सेल। ओके, एंड उसका लास्ट होता है फोटो रिसेप्टर सेल। लास्ट क्या है, फोटो रिसेप्टर सेल। देज आर 2 टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल। फोटो रिसेप्टर सेल फिर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रोड, एक होता है कोन। अगर हम लोग रात की बात करते हैं तो रात में हम लोग को देखने में कौन सा फोटो रिसेप्टर सेल हेल्प करता है, रोड। अगर कोन की बात करते हैं तो वो क्या है, डे लाइट विजन होता है, डे टाइम में देखने में हेल्प करता है, ठीक है, कलर विजन, ठीक है। देज सेल कंटेन लाइट सेंसिटिव प्रोटीन। ये जो आपका ये सेल है, जो फोटो रिसेप्टर सेल है, ये क्या होता है, लाइट सेंसिटिव प्रोटीन इसमें भी होता है, जिसको हम लोग फोटो पिगमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, द डे लाइट मतलब फोटोफिक विजन, जो कलर विजन आर द फंक्शन ऑफ द कोन का क्या फंक्शन होता है, डे लाइट में एक तो ये करेगा फोटोटॉपिक विजन एंड सेकेंड कलर विजन। ओके, अगर ट्विलाइट की बात करें मतलब स्कोटोफिक विजन, इन द सेंस रात की बात करें, फंक्शन ऑफ द रोड, ये रोड काम करता है इसमें। द रोड कंटेन पर्पलिश रेड प्रोटीन। रोड में क्या होता है, पर्पलिश रेड प्रोटीन मिलता है, जिसको रोडोप्सिन बोलते हैं। फॉर विजुअल पर्पल कलर का होता है, विजुअल पर्पल होता है। एंड विच कंटेन डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। इसीलिए तो बोला जाता है किसी को अगर कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है तो उसमें किसका प्रॉब्लम देखने को मिलता है, उसमें रोड का प्रॉब्लम मिलता है, क्योंकि वो विटामिन ए है। तो रात में उसको कलर मतलब रात में उसको ठीक से दिखाई नहीं देता है कलर ब्लाइंडनेस में, जो क्या होता है, किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, जिसको बीटा कैरोटीन भी बोलते हैं, विटामिन ए। ओके, याद रखना यार, एग्जाम में बहुत बार आया भी है। इन द ह्यूमन आई की बात करते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन होता है। ह्यूमन आई में क्या होता है, 3 टाइप्स का कोन होता है, which possess their own characteristic photopigment, ठीक है, that respond to रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट। तो कोन में कौन कौन से कलर है जो इसका रिस्पॉन्ड करता है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट को, ठीक है। इसके बाद देख रहे हैं कि द सेंसेशन, क्या है, द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर आर प्रोड्यूस बाय वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ देज कोन एंड देयर फोटो पिगमेंट्स, ठीक है। एंड व्हेन देज कोन्स आर स्टिमुलेट इक्वली एंड सेंसेशन ऑफ वाइट लाइट इज प्रोड्यूस। जब क्या होता है, जब कोन आर स्टिमुलेट होता है इक्वली, तब कैसा सेंसेशन होता है, वाइट लाइट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ऑप्टिक नर्व, जो पीछे वाला पोर्शन था पोस्टीरियर में, ऑप्टिक नर्व, वो क्या होता है, लीव द आई एंड द रेटिनल ब्लड वेसल इंटर इट। उसमें क्या होता है, रेड ब्लड वेसल रेटिनल इंटर इट करता है एट द पॉइंट मेडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई बोल। ओके, photoreceptor cell are not present in the region, hence it is called blind spot। तो क्या आप समझे कि ब्लाइंड स्पॉट जो रीजन है वहाँ पे क्या होता है, फोटो रिसेप्टर सेल एब्सेंट होता है, याद रहेगा। इसके बाद क्या है, एट द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट देयर इज ए ब्लूइश पिगमेंटेड स्पॉट। क्या होता है, पोस्टीरियर पोल के इधर जो लेटरल साइड ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट है, वहाँ पे ब्लूइश कलर का एक स्पॉट दिखने को मिलता है, जिसका नाम है मैक्यूला ल्यूटिया विथ सेंट्रल पीट, जिसको क्या बोलते हैं, फोबिया बोला जाता है, ठीक है। एंड द फोबिया इज थिन्ड आउट पोर्शन। कैसा पोर्शन है, थिन्ड आउट पोर्शन है, किसका, रेटिना का। फोबिया क्या है, थिन्ड आउट पोर्शन ऑफ रेटिना वेयर ओनली कोन आर डेंसली पैक्ड। सिर्फ फोबिया रीजन में क्या मिलता है, कोन्स ओनली डेंस, कोन्स आर डेंस पैक्ड, डेंसली पैक्ड होता है। इट इज द पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ वेयर द विजुअल एक्टिविटी विजुअलाइजेशन इज ग्रेटेस्ट। फोबिया में मास सेंटर जो है वहाँ पे क्या है, विजुअल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, रिजोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। मैंने इससे पहले भी दिखाया था, पिक्चर में डिक्टेट कराया था, कॉल, CAL, कॉल। तो क्या मैं यहाँ पर पढ़ रहे हैं, द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, जिसको क्या बोलते हैं, इक्वस चैम्बर। तो कॉल से आप याद रख सकते हैं कि स्पेस बिटवीन क्या है, कॉर्निया और लेंस का इक्वस चैम्बर बोलते हैं। एंड कंटेन थीन वाटरी फ्लूइड। कैसा फ्लूइड होता है,
थीन वाटरी फ्लूइड होता है जिसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड ऑन द स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना, LVR। तो क्या है, स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना इज कॉल्ड विट्रियस चैम्बर। क्या बोलेंगे, लवर विट्रियस चैम्बर, LVR, ठीक है। तो इसको विट्रियस चैम्बर बोलेंगे। क्या फील्ड होगा, फील्ड विद ट्रांसपेरेंट, कैसा, ट्रांसपेरेंट जेल कोल्ड विट्रियस ह्यूमर। ओके, आप समझ गए होंगे ये वाला क्वेश्चन। एंड अब मैकेनिज्म के बारे में देखते हैं कि कैसे विजन हम लोग कैसे रेजोनेट कर पाते हैं, विजन को कैसे रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रोसेस कैसा चलता है इसके बारे में देखेंगे। तो सब पहले क्या होता है, द लाइट रे इन द विजिबल वेवलेंथ फोकस्ड ऑन द रेटिना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जो लाइट रीजन आता है सबसे पहले कहाँ जा रहा है, फोकस्ड ऑन द रेटिना, किसके थ्रू जा रहा है, थ्रू द कॉर्निया एंड लेंस, जनरेट पोटेंशियल इम्पल्स इन रोड एंड कोन। रोड एंड कोन में क्या कर रहा है, पोटेंशियल को जनरेट कर रहा है। एज मेंशन्स अर्लियर द फोटोसेंसिटिव कंपाउंड। क्या फोटोसेंसिटिव कंपाउंड में देखने को मिलता है, फोटोपिगमेंट इन द ह्यूमन आई, जो किसका कंपोस्ट होता है, ऑप्सिन प्रोटीन। एंड रेटिनल किसका बना होता है, एल्डिहाइड ऑफ द विटामिन ए। जो हम लोग किसके बारे में बोले थे, रोड के बारे में बोले थे, उसमें विटामिन ए मिलता है। रेटिनल और फोटोपिगमेंट था ना, तो वही इसका पार्ट है। और क्या है, लाइट इंड्यूस डिसोसिएशन ऑफ द रेटिनल फ्रॉम द ऑप्सिन रिजल्टिंग। उसके बाद क्या आता है, जैसे लाइट इंड्यूस किया तो उसमें डिसोसिएशन होने लगता है उस पिगमेंट का, रेटिनल का, फ्रॉम द ऑप्सिन रिजल्टिंग इन द चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्सिन। उसके बाद में स्ट्रक्चर में चेंज होने लगता है। एंड दिस काउज द मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चेंज। इसके कारण क्या आता है, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज हो जाता है। एज ए रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आर जनरेटेड इन फोटोरिसेप्टर सेल। फोटोरिसेप्टर सेल में फिर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने लगता है। उसके बाद क्या होता है, दिस प्रोड्यूस ए सिग्नल दैट जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन द गैंग्लियनिक सेल। जैसे 3 सेल थे ना उसमें, तो इसमें क्या था, IBPG था, तो उसमें जो IGPP था ना, तो IGPP में जो आपका यहाँ पे है एक फोटोरिसेप्टर सेल था, बाइपोलर सेल था। तो यहाँ पे क्या है, सिग्नल जो प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ गैंग्लियनिक सेल में उसके थ्रू बाइपोलर सेल में जा रहा है। IG पहले क्या था, इनसाइड से आउटसाइड था, IGBP से याद रख सकते हैं हम लोग। तो पहले गैंग्लियनिक सेल था, उसके बाद बाइपोलर सेल, उसके बाद फोटोरिसेप्टर सेल। तो सबसे पहले कहाँ आएगा, इनसाइड से आउटसाइड जाएगा ना। तो जैसे आँख में अगर रोशनी आया तो हम लोग किसी चीज़ को जो देखते हैं तो सबसे पहले तो आई के पोर्शन में जाता है ना, तो आई के पोर्शन में जब जाएगा तो यहाँ फोटोरिसेप्टर सेल जो था सबसे पहले गैंग्लियनिक सेल में जाएगा, उसके थ्रू बाइपोलर सेल में जाएगा। तो यहाँ क्या है, गैंग्लियनिक सेल से तो बाइपोलर सेल के पास में गया। इसके बाद क्या होना है, इसके बाद दिस एक्शन पोटेंशियल इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड बाय द ऑप्टिक नर्व। इसके बाद में जो पोटेंशियल, जो एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होगा उसके बाद ऑप्टिक नर्व थ्रू जाएगा टू द विजुअल कॉर्टेक्स एरिया। कहाँ जाएगा, विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन के पास जाएगा। फिर ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज करेगा, वेयर द न्यूरल इम्पल्स आर एनालाइज्ड। उसके बाद में क्या होगा, न्यूरल इम्पल्स को एनालाइज किया जाएगा। एंड देन इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। उसके बाद में क्या होगा, इमेज कहाँ फॉर्म होगा, रेटिना में जाके इमेज फॉर्म्ड होगा। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन द अर्लियर मेमोरी एंड एक्सपीरियंस। इसके बाद में हम लोग उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तो ये सारा जो जितना कुछ होता है ना, बहुत कम समय में होता है, जिसके कारण से हमें पता नहीं चलता कि हमारे बॉडी में इतना कुछ प्रोसेस चला, ठीक है, क्विक प्रोसेस चलता है। इसके बाद में एयर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एयर क्या होता है, एयर परफॉर्म 2 सेंसरी फंक्शन। ये 2 सेंसरी फंक्शन को परफॉर्म करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेयरिंग को, उसके बाद में मेंटेन्स दी बॉडी बैलेंस। बॉडी बैलेंस को भी ये मेंटेन्स करता है। उसके बाद क्या, अगर एनाटॉमिकली देखा जाए तो एयर को डिवाइड किया है 3 मेजर सेक्शन में। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है आउटर एयर, उसके बाद मिडिल एयर, उसके बाद में इनर एयर। ओके, तो ये सबसे पहले हम लोग पिक्चर देखते हैं, इसका डायग्राम देखेंगे एयर का। तो ये क्या है, पिन्ना वाला पोर्शन है, ठीक है। और ये क्या है, टेम्पोरल बोन है ये पोर्शन। एंड इसका ये मेलियस पोर्शन है, ये इनकस वाला पोर्शन है। एंड ये स्टेपिज है। इसके बाद में ये ओवल विंडो है, ठीक है, ये ओवल विंडो का पोर्शन है। एंड ये कॉकलिया नर्व है। एंड ये कॉकलिया पोर्शन है जो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग दिखने में लगा है। और ये स्टेचियन ट्यूब है। और ये वाला पोर्शन आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाला पोर्शन है। एंड ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। मतलब जैसे ये पिन्ना है ना, इसके जस्ट अंदर घुसने का जो एरिया है एयर से, ये इसके अंदर का एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इसको बोला जाता है, ठीक है।
इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो आउटर एयर में किसका कंसिस्ट होता है? आउटर एयर कंसिस्ट ऑफ पिन्ना। तो आउटर एयर किसको बोलेंगे? पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स। तो ये दोनों का अगर हम लोग बोला जाए तो ये क्या है? आउटर एयर है, ठीक है। पिन्ना प्लस एक्सटर्नल ऑडिटरी के नाम, ये हमारा आउटर एयर है। उसके बाद द पिन्ना का काम क्या है? कलेक्ट द वाइब्रेशन इन द एयर। जो एयर में वाइब्रेशन होता है ना, उसको कलेक्ट करने का काम हमारा पिन्ना करता है। इसीलिए जो हमारा एयर है, इसका पिन्ना का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है? विच प्रोड्यूस साउंड, जो क्या करता है? साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो पिन्ना क्या करेगा? कलेक्ट द वाइब्रेशन इन द एयर, जो प्रोड्यूस करता है साउंड को। उसके बाद क्या है? द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर से किनाल है। उसके बाद क्या है? लीड्स टू इनवर्ट, उसके बाद अंदर आ जाता है वो, एंड एक्सटेंड अप टू द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। उसके बाद में क्या आता है? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, जिसको एयर ड्रम भी बोला जाता है, ठीक है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का क्या नाम है? एयर ड्रम। इसके बाद क्या है? देयर आर मेनी फाइन हेयर्स एंड बैक सेक्रेटिंग ग्लैंड इन द स्किन ऑफ पिन्ना। इसके बाद क्या होता है? देयर बहुत ज़्यादा छोटा छोटा हेयर टाइप हेयर ही होता है हमारा पिन्ना में, जहाँ पे क्या होता है? बैक सेक्रेटिंग ग्लैंड देखने को मिलता है स्किन ऑफ पिन्ना में, ठीक है, एंड द मीटर्स में। इसके बाद में क्या आता है? द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज कम्पोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कवर्ड विद द स्किन आउटसाइड विथ द एंड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की बात करें तो किसका बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू को बना होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? वो जो बना होता है आउटसाइड से, कनेक्टिव टिश्यू से। अगर इनसाइड से बात करते हैं तो किसका बनेगा? म्यूकस से। याद रहेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड। अगर आउटसाइड पूछता है तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन किसका बनेगा? कनेक्टिव टिश्यू का। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपसे राइज हो सकता है, तो याद रखना इस पॉइंट को। एंड नेक्स्ट, मिडिल एयर। तो मिडिल एयर में क्या कंटेन होता है? 3 ऑसिकल। तो मिडिल एयर 3 पेयर के होते हैं, ठीक है। 3 पेयर मतलब 6। पहला क्या होगा? मैलियस, उसके बाद इनकस, स्टेपिज। तो आप कैसे याद रख सकते हैं? मिस से याद रख सकते हैं, MIS, मिस। मिस, मैलियस, इनकस, स्टेपिज। तो मिडिल एयर में क्या होता है? 3 ऑसिकल्स होते हैं, मैलियस, इनकस, स्टेपिज, एंड व्हिच आर अटैच टू ऑन अनदर चेन लाइक फैशन। तो ये तीनों क्या होता है? एक दूसरे से अटैच होता है चेन लाइक फैशन से, ठीक है। उसके बाद में क्या है? द मैलियस इज अटैच टू द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या होता है? मैलियस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से अटैच होता है। एंड स्टेपिज किससे अटैच होता है? अटैच टू द ओवल विंडो ऑफ द कॉकलिया। जो कॉकलिया का ओवल विंडो पोर्शन है, उससे स्टेपिज अटैच होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है? एयर ऑसिकल्स का काम क्या है? इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव टू द इनर ईयर। इनर ईयर में इसकी साउंड की एफिशिएंसी को, ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का काम होता है। और क्या होता है? स्टेशियन ट्यूब कनेक्ट द मिडिल ईयर। स्टेशियन ट्यूब क्या होता है? मिडिल ईयर से कनेक्ट करता है ईयर कैविटी विथ फेरिंग्स, फेरिंग्स के पोर्शन से, ठीक है। मिडिल ईयर कैविटी विथ फेरिंग्स। तो मिडिल ईयर और फेरिंग्स के बीच का कनेक्टिव अगर बात करें तो कनेक्शन क्या होता है? स्टेशियन ट्यूब होता है, ठीक है, दोनों के बीच का कनेक्शन। उसके बाद क्या है? द स्टेशियन ट्यूब हेल्प इन इक्वलाइजिंग। ये क्या करता है? इक्वलाइज करने में, किसको? प्रेशर को इक्वलाइज करने में ऑन आइदर साइड ऑफ द ड्रम, आइदर साइड, एयर ड्रम के आइदर साइड। वो क्या करता है? एक प्रेशर को इक्वलाइज करने में, बैलेंस करने में स्टेशियन ट्यूब का काम होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? द फ्लूइड फील्ड इनर एयर। इनर एयर में क्या होता है? फ्लूइड फील्ड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैबिरिंथ बोलते हैं। और क्या होता है? 2 पार्ट से कंसिस्ट होता है। पहला होता है बोनी एंड सेकेंड होता है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, ठीक है। तो बोनी लैबिरिंथ क्या होता है? सीरीज ऑफ ए चैनल्स होता है, और इनसाइड दे चैनल्स लाई द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, ठीक है। इनसाइड क्या आता है? मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ विच इज सराउंडेड बाय द फ्लूइड इज पेरिलिम। तो आपको क्या समझ में आया यहाँ पे? जो ये आपका मेम्ब्रेनस चैनल्स है, तो ये इनसाइड द चैनल्स मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होता है, इनसाइड। अगर आउटसाइड से बोले तो वो कौन सा कवर करता है? पेरिलिम्फ उसको कवर करता है, ठीक है, फ्लूइड। और क्या होता है? द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ इज फिल्ड विद द फ्लूइड इंडोलिम्फ। और जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होता है, उसके अंदर में भी क्या फील्ड होता है? इंडोलिम्फ, ठीक है। एंड द कोइल्ड पोर्शन ऑफ लैबिरिंथ इज कॉल्ड कॉकलिया। तो कॉकलिया क्या होता है? ये लैबिरिंथ का कोइल्ड पोर्शन होता है, कोइल्ड किया हुआ, ठीक है, घुमावदार। उसके बाद क्या होता है? द मेम्ब्रेन
constituting cochlea, the rationals and basilar divide the surrounding perilymph. क्या होता है, मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूटिंग कॉकलिया, जो मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूट करता है कॉकलिया को, एंड द रैशनल्स एंड द बेसिलर, रैशनल एंड बेसिलर डिवाइड द सराउंडिंग पेरिलिम्फ. ये क्या होता है, सराउंडिंग पेरिलिम्फ में डिवाइड कर रहा है ये पोर्शन सारा. अब फील्ड विद द बोनी लेबिरिंथ, किससे फील्ड है, बोनी लेबिरिंथ से, इनटू एंड द अपर स्केला वेस्टिबुली. अपर पोर्शन क्या है, स्केला वेस्टिबुली, एंड लोअर स्केला टिम्पेनी में. तो ये सारा क्या होगा, इसका डिवीजन हो रहा है. ठीक है. एंड उसके बाद क्या है, द स्पेस, किसके बीच का स्पेस, द स्पेस विथ इन कॉकलिया. कॉकलिया के जो बीच का जो स्पेस है उसके अंदर का, उसको क्या बोलते हैं, स्केला मीडिया बोलते हैं. ठीक है. जो क्या किससे फील्ड होगा, इंडोलिम्फ से फील्ड होता है. ठीक है. इसके बाद क्या होता है, एट द बेस ऑफ द कॉकलिया, कॉकलिया के बेस पे क्या होता है, स्केला वेस्टिबुली इंट होता है एट द ओवल विंडो, वाइल द स्केला टिम्पनी टर्मिनेट. स्केला टिम्पनी बाद में किस में टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट इनटू राउंड विंडो, विंडो में टर्मिनेट हो रहा है, विच ओपन इनटू द मिडिल ईयर में जो ओपन हो रहा है. तो यहाँ पे इसका पिक्चर यहाँ पे डिक्टेट करा दे रही हूँ, कॉकलिया का पिक्चर इसका यहाँ पे डायग्राम दिया गया है कॉकलिया का. तो कॉकलिया का यहाँ से ऊपर वाला पोर्शन क्या है, ये रेसनस मेम्ब्रेन है, जो अभी हम लोग एक्सटेंशन पढ़े थे कॉकलिया का, ये सारा एक्सटेंशन. ये क्या है, स्केला वेस्टिबुली पोर्शन है, ये स्केला मीडिया है. तो मीडिया से मिड में याद रख सकते हैं कि स्केला मीडिया कहाँ है, कॉकलिया का जो एक्सटेंशन है उसका मिड में है. तो स्केला मीडिया बीच में है, अपर में स्केला वेस्टिबुली है, और लोअर पोर्शन में क्या है, स्केला टिम्पनी है, टिम्पनी नीचे है. ठीक है. और बीच बेसिलर मेम्ब्रेन से बीच मिड याद रख सकते हैं, बेसिलर मेम्ब्रेन कहाँ है, ये नीचे वाला पोर्शन किसके बेस एरिया पे है. और ये क्या है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. ठीक है. इसके बाद देखते हैं कॉर्टाई, क्या है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई. क्या होता है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज ए स्ट्रक्चर, कहाँ पे होता है, लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन. क्या ये आपका जो बेसिलर मेम्ब्रेन है ना, यहाँ हम लोग देख रहे हैं, ये क्या है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई यहाँ पे देखने को मिल रहा है बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर में. ठीक है. तो ये क्या स्ट्रक्चर लोकेटेड होता है, बेसिलर मेम्ब्रेन पे होता है इस ऑर्गन कॉर्टाई, व्हिच कंटेन हेयर सेल. इसमें क्या है, हेयर सेल, यहाँ आप देख भी सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पे ये क्या है, हेयर सेल्स है. ठीक है. तो इसमें क्या है, हेयर सेल दिखने को मिल रहा है. इच कंटेन हेयर सेल दैट एक्ट एज ऑडिटरी रिसेप्टर, जो कैसा काम करता है, ऑडिटरी रिसेप्टर का काम करता है. द हेयर सेल आर प्रेजेंट इन रो, कैसे, एक रो में प्रेजेंट होता है ऑन द इंटरनल साइड ऑफ द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के इंटरनल साइड में. एंड क्या होता है, द बेसल इंड ऑफ द हेयर सेल, जो बेसल पार्ट होता है इसका इंड पोर्शन होता है, क्लोज कंटेंट विद द अफरेंट नर्व फाइबर, जो किससे कॉन्टैक्ट होता है, अफरेंट नर्व फाइबर कॉन्टैक्ट में होता है. उसके बाद क्या है, ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस कोल्ड स्टेरोसिलिया, उससे बहुत सारे प्रोजेक्शन निकला होता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टेरोसिलिया बोलते हैं. जो क्या करता है, प्रोजेक्ट फ्रॉम द एपिकल पार्ट ऑफ द ईच हेयर सेल, ईच हेयर सेल से भी प्रोजेक्ट करेगा. एंड एबव द रो ऑफ द हेयर सेल इज ए थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन कॉल्ड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. इसी को क्या बोले, इसका जो एक्सटेंशन आया हेयर सेल का, तो इसको बोले टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बोला गया. यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. ठीक है. इसके बाद क्या है, इनर एयर आल्सो कंटेन ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम. इसके अंदर में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जिसको वेस्टिबुलर एपेटस बोलते हैं, जो कहाँ है, लोकेटेड एबव द कॉकलिया, कॉकलिया के ऊपर में देखने को मिलता है. एंड वेस्टिबुलर एपेटस इज कंपोज्ड ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल. किसका बना होता है, वेस्टिबुलर एपेटस कंपोज्ड ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल एंड द ओटोलिथ. ओटोलिथ क्या है, मैक्यूला इज द सेंसरी पार्ट ऑफ द सैक्यूल एंड यूट्रिकल, इसी को ओटोलिथ बोलते हैं. ठीक है. और क्या होता है, ईच सेमी सर्कुलर कैनाल लाई इन द डिफरेंट प्लेन एट राइट एंगल टू ईच अदर. और ये कैसे होता है, इस सेमी सर्कुलर कैनाल डिफरेंट प्लेन में रहेगा एंड राइट एंगल होगा एक दूसरे का. ठीक है. एंड द मेम्ब्रेन कैनाल आर इज सस्पेंडेड इन द पेरिलिम्फ ऑफ द बोनी कैनाल. और किस में सस्पेंड होगा, पेरिलिम्फ ऑफ द बोनी कैनाल में. ठीक है. उसके बाद क्या, द बेस ऑफ द कैनाल, जो कैनाल का बेस पोर्शन है वो क्या होता है, इस सोइलन टाइप का होता है. ठीक है. सोइलन होगा जिसको एम्फुला बोलते हैं, विच कंटेन द प्रोजेक्टिंग रिच टाइप का होगा उसका प्रोजेक्शन, एंड जिसको बोलेंगे क्रिस्टी एम्फुलेरिस, विच हैज हेयर सेल, जिसके पास में हेयर सेल्स है. एंड द सैक्यूल एंड यूट्रिकल कंटेन ए प्रोजेक्टिंग रिच, जिसको मैक्यूला बोलते हैं. ठीक है.
एंड द क्रिस्टी एंड मैक्यूला आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ द वेस्टिबुलर एपरेटस। तो क्रिस्टी और मैक्यूला क्या होता है, एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है वेस्टिबुलर एपरेटस का, जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस ऑफ बॉडी एंड पोस्चर। किसी भी इंसान के बॉडी और पोस्चर को मेंटेन जो काम करने का होता है कौन करेगा, वेस्टिबुलर एपरेटस करेगा, ठीक है। क्रिस्टी मैक्यूला स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है वेस्टिबुलर एपरेटस में, ठीक है। अभी हियरिंग के मैकेनिज्म को देखा जाएगा, इसका मैकेनिज्म कैसे चलता है। तो हियरिंग, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, तो हाउ टच एयर कन्वर्ट साउंड। तो जो हमारे इन्वायरमेंट में जो एयर है वो किस तरीका से साउंड में चेंज हो जाता है और वो मतलब हमें सुनाई देता है, तो ये देखते हैं इसमें। तो हाउ टच एयर, हमारा जो कान होता है वो कैसे कन्वर्ट करता है, ये सारी चीज़ को ये सब देखेंगे। तो हाउ द एयर कन्वर्ट साउंड वेव इनटू द न्यूरल इम्पल्स, ये न्यूरल इम्पल्स में चेंज हो जाता है। एंड व्हिच आर सेंस्ड, जो कि सेंस किया जाता है हम लोग, एंड प्रोसेस्ड बाय द ब्रेन। सेंस्ड पहले ब्रेन करेगा, प्रोसेस्ड उसके बाद में हम लोग को फिर हम लोग उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। एंड द इनेबलिंग अस टू रिकॉग्नाइज ए साउंड, ठीक है। तो एक्सटर्नल एयर क्या करता है, रिसीव करता है साउंड को, साउंड वेव को, उसके बाद क्या करता है, डायरेक्ट देम टू द एयर डम, उसके बाद एयर डम के पास भेजेगा। एंड द एयर डम वाइब्रेट, उसके बाद में क्या होता है, एयर डम वाइब्रेट करेगा इन रिस्पॉन्स टू द साउंड वेव। एंड देज वाइब्रेशन आर ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर ऑसिकल, और फिर ये क्या करेगा, ये जो वाइब्रेशन हुआ वो ट्रांसमिट हो जाएगा एयर ऑसिकल के थ्रू, मेलियस स्फिंक्टस और स्टेपिज के थ्रू, एंड टू द ओवल विंडो, फिर वहाँ से फिर ओवल विंडो के पास जाएगा। इसके बाद क्या होगा, द वाइब्रेशन आर पास्ड थ्रू द ओवल विंडो ऑन द फ्लूइड ऑफ द कॉकलिया। अब ये वाइब्रेशन फिर किधर से पास कर रहा है, ओवल विंडो ऑफ द फ्लूइड जो कॉकलिया था, ठीक है। वेयर दे जनरेट वेव इन द लिम्स, उसके बाद में क्या होगा, वहाँ पे जो लिम्स था, लिक्विड मटेरियल था, वहाँ पे एक वेव जनरेट हो जाएगा, ठीक है। द वेव इन द लिम्स इंड्यूस रिपल इन द बेसिलर मेम्ब्रेन। तो क्या यहाँ रिपल इंड्यूस हुआ, कहाँ पे, बेसिलर मेम्ब्रेन में। उसके बाद क्या, देज मूवमेंट ऑफ द बेसिलर मेम्ब्रेन, उसके बाद मूवमेंट इसमें स्टार्ट हो जाएगा। एंड बेंड द हेयर सेल, हेयर सेल क्या आ जाएगा, बेंड हो जाएगा उसमें। एंड प्रेसिंग देम अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट क्या करेगा, उसको प्रेस करने का काम करने लगेगा। इसके रिजल्ट में क्या मिलेगा, नर्व इम्पल्स आर जनरेटेड इन द एसोसिएशन ऑफ अफरेंट न्यूरॉन। इसके बाद में ये जनरेट हो जाने लगेगा अफरेंट न्यूरॉन। एंड देज इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड बाय द अफरेंट नर्व फाइबर वाया ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व के थ्रू ये फिर बाद में ट्रांसमिट हो जाएगा। एंड द ऑडिटरी कॉर्टेक्स टू द ऑफ द ब्रेन, ऑडिटरी कॉर्टेक्स टू द ब्रेन चल जाएगा ना, वेयर द इम्पल्स आर एनालाइज्ड, वहाँ पे इम्पल्स क्या होगा, एनालाइज किया जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, साउंड को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तो ये यहाँ तक का प्रोसेस रहा। गाइस में वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जो जो मतलब पेड क्लासेस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ शेयर माई वीडियो, ओके। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।